हेलो गाइस, मैं शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को जो कि CHSL मेंस 2018 में पूछे गए हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर एक वर्ष में 6076 और 4 साल में रुपए 7504 हो जाती है। राशि और ब्याज दर प्रतिवर्ष क्रमशः है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम गो थ्रू ऑप्शन मेथड से देखेंगे, यानी कि ऑप्शन से देखेंगे। देखिए, डी ऑप्शन सबसे आसान लग रहा है क्योंकि यहाँ 10% दे रखा है। तो 5400 का 10% कितना हो गया? 540 रुपए हो गया। अगर यहाँ पर 5400 में 540 रुपए जोड़ेंगे तो ये 6076 तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन डी इसमें गलत है। ऑप्शन सी में कितने दे रखा है? 9%। जब 10% ही 6076 नहीं बन पाया है तो 9% तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन देख लेते हैं। 5600 का 10% निकाल लीजिए। ये 9% दे रखा है, ठीक है, तो हम 10% निकाल लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो 560 रुपए। 5600 में अगर हम 560 जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा? ये 0 का 0, 6 का 6, 6 5 11 का 1, हासिल लगा 1। ये तो ज्यादा हो गया, 6160 रुपए हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यही ऑप्शन बचा है, यही सही ऑप्शन है। उम्मीद करती हूँ गाइस आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ऑप्शन देखने हैं और फटाफट माइंड में कैलकुलेशन करनी है। चलिए ऑप्शन ए को भी चेक कर लेते हैं। देखिए 5600 का 8.5 का मतलब हो गया, अगर हम इसको दुगना कर दें आसान बनाने के लिए, 17/2, तो कैंसिल करके कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2800 रुपए हो गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 17 अट्ठे 136, यानी कि 6 13 बचा, 17 दूनी 34, 34 और 13 कितने हो गए? 47। 5600 में अगर 476 जो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 का 6, 7 का 7, 6 4 10 का 0, 6 5 और 1 6। ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, 8400 की राशि 8.75% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में रुपए 11,046 हो जाती है। उसी समय के लिए तथा उसी ब्याज दर पर रुपए 9,600 की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? यह प्रश्न CHSL मेंस 2018 में आया था। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल, केवल प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 8400 रुपए। मिश्र धन कितना दे रखा है? 11,046। तो कितना ब्याज हो गया? निकाल लीजिए इसे। 11,046 में से 8,400 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा? 10 में से 4 गया 6, 10 में से 8 गया 2, तो ब्याज कितना हो गया? 2 6 4 6। तो प्रिंसिपल लिख लीजिए। पहला प्रिंसिपल हो गया। दूसरा प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 9,600 रुपए हो गया। इस पर प्राप्त ब्याज कितना है? 2646, और इस पर हमें निकालना है, मान लीजिए वो x है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84 हो गया। 7 से इसको कैंसिल कर लीजिए। 7 तिया 21, 7 सत्ते 49 हो गया। बचा कितना यहाँ पे? 5, 7 अट्ठे 56। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 अट्ठे 64 का 4, 8 सत्ते 56 और 6, 62 का 2, 6, 8 तिया 24 और 6 30, यानी कि 3024 रुपीज हो गया। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। तो होपफुली गाइस बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है, तो बताइए पूंजी कितनी है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम दो तरीके से करेंगे। दर दे रखी है 2.5% वार्षिक, दूसरी दर दे रखी है 3% वार्षिक, यानी कि एक वर्ष में दर में अंतर कितना हो गया? 0.5% का अंतर हो गया है। तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2% का अंतर हो जाएगा, यानी कि 2% वार्षिक ब्याज का अंतर हो गया 4 वर्ष के लिए।
और रुपए में अंतर कितना दे रखा है 60 रुपए, यानी कि 2% कितना हो गया 60 रुपए, तो 1% कितना हो गया 30 रुपए के बराबर हो गया। अगर 100% की बात करें तो कितना हो जाएगा 3000 रुपए हो गया, यही पूंजी होगी। देखिए दूसरी तरीके से कैसे करेंगे, 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, कितना हो गया 5 चौको 20, 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है 10% हो गया इस दर के लिए। 3% के लिए क्योंकि समय 4 वर्ष ही है तो कितना हो गया 12% हो गया, 4 तिया 12%, तो कितना अंतर आ गया 2% का अंतर आ गया। 2% वार्षिक ब्याज का अंतर है तो 60 रुपए के बराबर है, वही हो गया। 1% के लिए 30 रुपए, 60% के लिए 3000 रुपए, यही राशि है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। प्रश्न समझ में आया है तो लाइक जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगी हुई बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। एग्जाम्स में केवल टाइम की ही वैल्यू होती है, हर एक व्यक्ति इस क्वेश्चन को कर लेगा, पर कोई कितना जल्दी कर लेता है उसकी ही वैल्यू है। तो कम समय में ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तभी सिलेक्शन पक्का हो सकता है, इसलिए आप अपनी स्पीड बढ़ाइए और इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक करके प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5% से 18% हो जाती है और समय अवधि 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाती है, तो कुल साधारण ब्याज में 1250 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें। प्रश्न में प्रिंसिपल नहीं दे रखा है तो हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं 1, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया 1, कितनी प्रतिशत की दर है 10.5 और वर्ष कितने हैं 4.5 है। दूसरे में कितना दे रखा है, प्रिंसिपल हो गया 1, दर हो गई है 18 और वर्ष कितने हो गए हैं 7। दोनों ही पीआरटी का रेशियो निकाल लेते हैं। इसको अगर हम लिख सकते हैं 21/2, इसको लिख सकते हैं 9/2। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, 18 गुणा 7 का 9 दूनी 18, 7 तिया 21, तो ये कितना रेशो हो गया 3:8 का रेशो हो गया है। साधारण ब्याज में कितने की वृद्धि हो रही है 1250 की वृद्धि हो रही है। आप यहाँ देखिए साधारण ब्याज में कितने की वृद्धि है 5 की, ठीक है। तो 5 अनुपात किसके बराबर है 1250 के बराबर है, तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा 1250/5 के बराबर होगा। अंतिम साधारण ब्याज पूछ रहा है, अंतिम साधारण ब्याज का अनुपात कितना है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 0 25 8 200, यानी कि 2000 रुपए। अंतिम साधारण ब्याज कितना हो गया 2000 रुपए हो गया। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। होपफुली गाइस आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, इसलिए प्रिंसिपल को 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लग दिया आपने 10.5, 4.5, इन दोनों का रेशियो निकाल लिया साधारण ब्याज का। इनका साधारण ब्याज का अंतर देख लिया, क्योंकि वृद्धि कितनी है 1250 की है तो अंतर के बराबर ही होगी। तो क्या करेंगे, अंतिम रूप से साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए उस भाग से गुणा कर देंगे, आंसर निकल आएगा। अगर वीडियो समझ आ रहा है तो लाइक जरूर कर दे, लाइक से हमें पता चलता है आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है। और अगर वीडियो समझ नहीं भी आया है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप वीडियो को पॉज करें। बहुत ही आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, आपको निश्चित रूप से समझ आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, रुपए 10,500 की राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्षों में बढ़कर रुपए 13,825 हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उस राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। प्रश्न में जो प्रिंसिपल है वो सेम है, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT। तो RT का अनुपात निकाल लीजिए। RT का अनुपात निकालने के लिए 5 तिया 15, 4 19, 19/5 19/5 रख लेंगे।
पहले वर्ष के लिए 1, दूसरे के लिए 5 वर्ष आ जाएंगे और ब्याज की दर को दुगना कर दिया गया है। दुगने का मतलब है कि 2 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब आप इनको सॉल्व कर लेंगे। कितना हो गया 19:50। राशि पहले वर्ष में कितना ब्याज दे रही है, ब्याज निकाल लीजिए। 13,825 में से 10,500 घटा लीजिए, कितना हो गया 3,3, यानी कि 3,325 दे रखी है। ये जो 3,325 है वो 19 भाग के बराबर है। तो यानी कि कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, ये मल्टीप्लाई हुआ है 175 से। तो 50 के लिए भी निकाल लीजिए, इसको 175 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8,750 रुपए। यही आंसर है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। जो साधारण ब्याज पूछ रहा है 5 वर्षों के लिए, उसमें अनुपात आ रहा है 50। इसका मतलब है कि जो साधारण ब्याज होगा उसमें एंड पर 0 तो होगा ही। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में 0 दे रखा है। दूसरी चेकिंग हम करेंगे कि जो साधारण ब्याज आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ अनुपात में 5 दे रखा है, इसलिए 5 कहाँ पर आ रहा है, केवल ऑप्शन ए में आ रहा है, सी में नहीं आ रहा है, डी में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए प्रिंसिपल क्या है कि सेम है। जब प्रिंसिपल सेम है, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT, तो RT का रेशियो निकाल लेंगे। RT का रेशियो निकालने के बाद में पहले रेशियो पर कितना ब्याज मिला है, 3,325 रुपए का मिला है। कितने से मल्टीप्लाई करके, 175 से। तो दूसरे रेशियो पर भी हम 175 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकल आएगा। और अगर जल्दी देखना है तो ये जो 50 रेशियो है उसमें 0 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आंसर होगा उसमें 0 भी होगा और वह 5 का मल्टीपल होगा। तो 0 आ रहा है 3 ऑप्शन में, इसमें, इसमें और इसमें। पर यहाँ पर केवल ए ऑप्शन में ही 5 का मल्टीपल है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, रुपए 5,000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4 सही 1/5 वर्षों में 6 सही 2/3% प्रति वर्ष के ब्याज पर पहले भाग पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर 2 सही 3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का दुगना है। दोनों भागों में क्या अंतर है। मान लीजिए पहले के लिए भाग कितना है P1, तो P1 इंटू 5 चौको 20 और 1 21, 21/5, 6 12 36 18 और 2 20, 20/3। दूसरा हो गया P2, दूसरे भाग का 4% है और वर्ष कितने दे रखे हैं, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4। इनको सॉल्व कर लेंगे, 5 चौको 20 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। क्योंकि दूसरे भाग पर जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो पहले भाग का 2 गुना है, इसलिए यहाँ 2 लिख लेंगे। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। P1/P2 कितना हो गया, इसको सॉल्व करके 2 दूनी 4, यानी कि 11/14। टोटल धन कितना दे रखा है, 5,000 दे रखा है। यहाँ पर दोनों ही धन के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट है। और टोटल यूनिट कितनी है, 11 + 14, 25 यूनिट है। यानी कि 25 यूनिट 5,000 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने बराबर हो गई, आप कहेंगे 5,000/25 के। हमें निकालनी है 3 यूनिट के। 5,000/25 गुणा 3, 25 दूनी 50 हो गया, 0 का 0, 3 दूनी 6, यानी कि 600 रुपए दोनों ही ब्याज का अंतर हो गया। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल का अनुपात निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर 5,000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया है। तो प्रिंसिपल का अनुपात कितना हो गया, 11:14। टोटल यूनिट कितनी हो गई है, 25 यूनिट हो गई हैं। हमसे यहाँ पूछा गया है अंतर, तो अंतर के लिए दोनों यूनिट्स का डिफरेंस ले लेंगे। तो 3 यूनिट किसके बराबर आ गई है, 600 रुपए के बराबर आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह CHSL 2018 मेंस में पूछा गया है। फ्रेंड्स, साधारण ब्याज की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। यह सीरीज का लास्ट वीडियो नहीं है, अभी और भी वीडियो आने हैं। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के भी शेयर कर दें। 7वां प्रश्न है, एक राशि 9.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5
4.4 वर्षों में रुपए 14,395.20 हो जाती है। उसी राशि पर 8.6% प्रतिवर्ष की दर पर 4.5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा? तो कैलकुलेशन के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले 9 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 45। फिर 5 को 0.25 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 1.25। फिर 0.4 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 9 चौक 36। उसके बाद करेंगे 0.25 की 0.4 से, तो कितना आ गया 25 चौक 100, यानी कि 0.1। आप इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, ये 49.95%, यानी कि 5.4 वर्षों में इतना परसेंट का साधारण ब्याज मिला। क्योंकि जो मूलधन होगा वो 100% पर है, इसलिए मिश्रधन कितना हो गया 149.95%। हमें यहाँ पर रुपए की फॉर्म में मिश्रधन कितना दे रखा है 14,395 रुपए 20 पैसे। 14,395 रुपए 20 पैसे को 149.95 से और 100 से गुणा करेंगे तो मूलधन निकल आएगा। अभी यहाँ पे पूछा है साधारण ब्याज कितने वर्षों में, 4.5 वर्षों में 8.6% की दर से। तो ये 1% के लिए हमारे पास मूलधन निकल गया है। इसको गुणा कर देंगे 4.5 से और 8.6 से, तो साधारण ब्याज निकल आएगा। सॉल्व कर लेंगे। 4.5 को कर लीजिए डबल करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, यहाँ हो गया 9। यहाँ इसको डबल किया तो कितना आ जाएगा 299.90। ऊपर देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद में, क्या मल्टीप्लाई करने के बाद में इंटीजर आ रहा है या पॉइंट्स के बाद आएगा। तो यहाँ पे 0.20 दे रखा है, 0.86 दे रखा है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18, 18 छंगा 108, तो इंटीजर तो आएगा नहीं, तो इंटीजर वाले ऑप्शन हो गए हैं कैंसिल। 9 दूनी 18, 18 छिंग 108, मतलब कि 0.8 आएगा। अगर इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, नीचे दे रखा है 9, ठीक है 0.9 दे रखा है, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 0.2 आने के चांसेस 99.99% है। देखिए यहाँ पर इंटीजर तो आएगा नहीं, जो पॉइंट्स के बाद है केवल यहाँ पर ही 0.2 दे रखा है, तो ऑप्शन भी इसमें बिल्कुल सही है। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो में मजा आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।